ओम शांति। आज बाप ने सब संतुष्ट मणियों को स्नेह की शक्ति द्वारा समर्थ बनो, समर्थ बनो और खुद स्नेह में समाओ और दूसरों को भी परमात्मा के स्नेह में समा दो। ऐसी सुख शांति की अंजलि देने का पाठ पढ़ा है। बाबा ने ड्रिल भी करवाई कि सेकंड में निराकार बनने का अभ्यास हो। निराकार, फिर सेकंड में साकार। निराकार और साकार। जब साकार में आए तो अभ्यास होगा कि मैं आत्मा इन इंद्रियों से काम ले रही हूं, यानी करन करावनहार आत्मा है जो इंद्रियों से काम ले रही, और आत्मा के पिता परमात्मा है। परमात्मा स्नेही नहीं हम सबको सर्जीवन किया है। एक एक फूल को माला का हिस्सा बनाया। ये स्नेह की ही ताकत थी कि पाप के चारों तरफ बच्चों की एक माला बन गई। स्नेह की छत्र छाया में चलते चलते कदम कदम बच्चों की सफलता निश्चित हो गई। स्नेह को अनुभव करते चलें, परमात्मा के स्नेह कि उसने कैसे हम आत्माओं के अंदर से परिवर्तन किया है। कैसे जब जब शक्ति की कमी आई तो परमात्मा के स्नेह ने हमें सहारा दिया। इमेजिन करते रहें कि बाप समान हम भी स्नेह का सागर बनते जा रहे, और जब जब स्नेह के सागर में कमी आई तो दृढ़ता से इस बीज को, इस संकल्प को कि हमें दूसरी आत्माओं को भी सुख और शांति की अंजलि देनी, मोहब्बत और स्नेह से परिवर्तन करना, वो मेहनत समाप्त। बाप ने मनसा वाचा कर्मणा तीनों स्थानों पर परिवर्तन के लिए निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी का शब्द याद दिलाए। मन से अपने निराकारी स्वरूप की स्मृति करें। मुख से जो भी शब्द निकल रहे, कम बोलना, मीठा बोलना, धीरे बोलना, निर्विकारी शब्द,
और कर्म करते हुए कोई अहंकार का परिचय नहीं। मैं कर रहा हूं, मुझसे ही हो रहा है, मैंने ही किया। तो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, ऐसी में आत्मा परमात्मा के स्नेह की छत्र छाया में बैठी, निस्वार्थ। सबको सम्मान देने के लिए, सबको परमात्मा के स्नेह का परिचय देने के लिए, सब में स्नेह के संस्कार का बीज बोने के लिए। क्योंकि नॉलेज बहुतों के पास है, डाटा बहुतों के पास, लेकिन स्नेह का संस्कार सबके पास नहीं है। यह नॉलेज बहुत कम के पास है कि स्नेह ही समीप लाता है, सिर्फ स्नेह। तो मैं अपने अंदर इतना मिठास पैदा कर रही हूं, अपने अंदर सर्व आत्माओं के लिए इतना स्नेह पैदा कर रही हूं, जिससे मैं स्वयं भी तरल हो जाती हूँ। जैसे अपने छोटे भाई बहनों के प्रति स्नेह होता है, जैसे अपने बुजुर्ग माता पिता के प्रति स्नेह होता है, वैसे ही सब आत्माओं की स्नेह की एक माला बनाने का मैं अभ्यास कर रही हूँ। और जब जब ये अभ्यास छूटता है तो मैं पुनः अपने मन और बुद्धि को समेटते हुए दृढ़ता के साथ संकल्प लेती हूँ कि जो मैं पिता के स्नेह के सागर को सबको बांट रही हूँ, उससे मैं बहुत संतुष्ट हो रही हूँ और आत्माओं को भी संतुष्ट कर रही हूँ। किसी सागर से अंचुली निकाल के दूसरी आत्माओं को देना, अमृत समान बांट रही हूँ। शांति की अंजलि को बांटते हुए जैसे मैं पिता के बताए हुए मार्ग पर चल रही हूं, और यही स्मृति मुझे समर्थ बना रही, दृढ़ बना रही, त्रिकालदर्शी बना रही। सेवा करते करते मेरी स्मृति को और दृढ़ और समर्थ बना रही। जनशक्तियों की मैं मंदिर मंदिर जाके भिखारियों की तरह भीख मांगती थी, मैं स्वयं अब शक्तिदाता बनके कमजोर आत्माओं में स्नेह की अंजलि से शक्ति भर रही। और जितना ज्यादा शक्ति की अंजलि दूसरी आत्माओं को बांटती हूँ, उतना ही मेरे स्नेह के सागर में परमात्मा और स्नेह भर रहे। ये शक्ति का अजीब नियम है, जितना बांटो उतना पा रही। यही स्नेह की शक्ति के द्वारा समर्थ बनने का, सारे विश्व में शांति स्थापित करने का मंत्र है। थैंक यू बाबा, आपने हम आत्माओं को अपनी स्नेह छत्र छाया दी। थैंक यू बाबा, आपकी छत्र छाया से हम आत्माओं पर माया की परछाई भी नहीं पड़ सकती। थैंक यू बाबा,
आपके स्नेह के कारण हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। भाई थैंक यू, बहुत अच्छा ये वो